रात का 1:30 बजा हुआ है, आपका शरीर थका हुआ है लेकिन दिमाग दौड़ रहा है। एक पुरानी बातचीत, एक गलती, भविष्य का डर, मैसेज, कोई अधूरा निर्णय, सब एक साथ दिमाग पर हमला करते हैं। अजीब बात यह है, दिन में आप ठीक थे तो रात में क्या बदल जाता है? सच ये है, आपकी ओवर थिंकिंग रात में पैदा नहीं होती, रात उसे सिर्फ लाउड बना देती है। और अगर आप ये समझ गए तो रातें फिर से शांत हो सकती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रात की ओवर थिंकिंग इसलिए होती है कि उनके पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन असली कारण समस्याएं नहीं है, आपका ब्रेन का स्टेट है, यानी कि स्थिति है। दिन में वही दिमाग मैनेजेबल लगता है, रात में वही दिमाग एनिमी क्यों बन जाता है? क्यों क्यों छोटी बात कैटास्ट्रोफिक यानी कि बिल्कुल कोई आफत लगने लगती है? क्यों पुराने रिग्रेट अचानक अर्जेंट महसूस होते हैं? आज हम सिर्फ ओवर थिंकिंग बंद कैसे करें वाली सुपरफिशियल बातें नहीं करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि रात आपका दिमाग आपके खिलाफ क्यों मुड़ जाता है और उसे वापस अपने पक्ष में कैसे लाना है। शायद ये आपके साथ भी होता हो, आप बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं बस अब सोना है, लेकिन जैसे ही कमरा शांत होता है दिमाग मीटिंग शुरू कर देता है। मैंने वो बात ऐसा क्यों बोला? अगर उसने गलत समझ लिया तो? अगर फ्यूचर में सब खराब हो गया तो क्या होगा? मैं लाइफ में पीछे तो नहीं रह गया? अगर मैं फेल हो गया तो? और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा, आप जानते हैं कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, फिर भी रुक नहीं पाते। आप करवट बदलते हैं, फोन उठाते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया या रील्स भी देख लेते हैं, पानी पीते हैं, स्वयं को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनट राहत तो मिलती है, लेकिन फिर वही थॉट्स लौट आते हैं। सुबह जब वही बातें याद आती हैं तो आप सोचते हैं कल रात को मैं इतना क्यों सोच रहा था, वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। यही सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है। रात का वर्जन जो आपका था और दिन का वर्जन जो आपका है, दो अलग अलग इंसान लगते हैं और धीरे धीरे आप इससे डरने लगते हैं, रात से नहीं, अपने दिमाग से। आज इस वीडियो में हम इसे 3 सिस्टम में समझेंगे। पहला, रात में दिमाग ऐसा बिहेव क्यों करता है। दूसरा, कौन से हिडन पैटर्न आपकी ओवर थिंकिंग को फ्यूल करते हैं। और तीसरा, एक प्रैक्टिकल नाइट रीसेट फ्रेमवर्क यानी कि तरीका जिससे आप थॉट से लड़ेंगे नहीं, उन्हें शांत करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आपके पास एक रिपीटेबल सिस्टम होगा जो हर रेस्टलेस रात में काम आएगा। दिन में आपका दिमाग व्यस्त रहता है, रात उसे एक्सपोज कर देती है। दिन में आपका दिमाग लगातार इनपुट ले रहा होता है, काम, मैसेज, नोटिफिकेशंस, ट्रैफिक, कन्वर्सेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको लगता है आप ठीक हैं, लेकिन कई बार आप ठीक नहीं होते, बस डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। आप कल्पना करें एक गिलास में गंदा पानी है, अगर उसे लगातार आप हिलाते रहेंगे तो जो उसकी गंदगी है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही गिलास शांत होता है सारी गंदगी ऊपर दिखने लगती है। यही रात करती है। साइलेंस समस्या नहीं बनाती, साइलेंस चीजों को रिवील करता है। दिन में दबे हुए डाउट्स, अनरिजॉल्व इमोशंस, ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, इनसिक्योरिटी सब रात में सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें डाउन करने के लिए कोई एक्सटर्नल नॉइस नहीं है। तो पहली सच्चाई, रात आपको एंग्शियस नहीं बनाती, रात सिर्फ वो दिखाती है जो दिन में छिपा था, थका हुआ शरीर। यहाँ दूसरा टैप आता है, रात तक आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, लेकिन एग्जॉस्शन से कोई क्लैरिटी नहीं आती, कई बार डिस्टॉर्शन भी आता है और आप मेंटली डेप्रीटेड होते हैं, यानी कि थके हुए होते हैं। आपका दिमाग खतरे को ज्यादा सीरियसली इंटरप्रेट करता है। एक सिंपल अनआंसर्ड मैसेज आपको रिजेक्शन लग सकता है, एक छोटी सी मिस्टेक आपको एक डिजास्टर यानी कि आपदा लग सकती है, एक अनसर्टेन फ्यूचर आपको एक कंप्लीट कोलैप्स लग सकता है। क्यों? क्योंकि टायर्ड ब्रेन एफिशिएंट नहीं होता, वो न्यूएंस्ड नहीं सोचता, यानी कि अति सूक्ष्म लेवल पे वो नहीं सोचता, वो सर्वाइवल मोड में शॉर्टकट लेता है। यानी अगर कोई चीज अनसर्टेन है तो डेंजरस होगी, इसलिए रात में थॉट सिर्फ आते नहीं है, एम्पलीफाइड फॉर्म में आते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, आप थ्रेट को सिमुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि उसका अनुकरण कर रहे होते हैं। और इसी वजह से रात की थिंकिंग लॉजिकल नहीं लगती है, वो
इमोशनल मैग्नीफायर से गुजर चुकी होती है। थर्ड, आपका दिमाग क्लोजर चाहता है, सर्टेनिटी नहीं मिलती। अब तीसरा कारण, और शायद सबसे डेंजरस, इंसानी दिमाग अधूरी चीजें पसंद नहीं करता। अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन, अनक्लियर रिलेशनशिप, पेंडिंग डिसीजन, अनसर्टेन फ्यूचर। दिमाग को क्लोजर चाहिए, यानी कि समापन चाहिए, लेकिन रात में क्लोजर शायद ही मिलता है। तो ब्रेन लूप शुरू कर देता है, यानी कि चक्र। अगर ऐसा किया होता तो, अगर वो सोच रहा है, अगर वो ये सोच रहा है कि अगर कल ये हो गया तो, ये थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी लगती है कि आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये फेक प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि सेम थॉट्स नए आंसर नहीं दे सकते, सिर्फ इमोशनल चार्ज बढ़ा रहे हैं। ये आप इसको वैसा ही समझिए जैसे एक लॉक डोर है और बार बार आप इसको पुश कर रहे हैं इस आशा में कि शायद ये खुल जाए। इसी तरह दिमाग सोचता है कि रिपीट हम कोई चीज करेंगे तो शायद हमें उसका रिजोल्यूशन मिल जाए, समाधान मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है किसी चीज का रिपीटेशन सिर्फ एक्सॉस्शन यानी कि थकान लाता है, समाधान नहीं। और यही लोग ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं सोचता रहूं तो सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन कुछ समस्याएं क्लैरिटी से सॉल्व होती हैं, कंपल्सिव थिंकिंग से नहीं, यानी कि जबरदस्ती की सोच से नहीं। इसलिए याद रखिए, हर सोच यूजफुल नहीं होती। कुछ थॉट्स सिर्फ नर्वस सिस्टम नॉइस होते हैं। तो असली रियलाइजेशन क्या है? आप वीक नहीं है, आप ब्रोकन भी नहीं है, आपका दिमाग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी नहीं कर रहा है। जो हो रहा है वो एक पैटर्न है। साइलेंस अनरिजॉल्व इमोशन को सरफेस पे लाता है। फैटीग यानी कि थकान उसे डिस्टॉर्ट कर देती है। अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता उसे लूप चक्र में डाल देती है। यानी आपकी रात की ओवर थिंकिंग कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक सिस्टम का रिस्पॉन्स है जो आपने बनाया हुआ है या वो ऑटोमेटिकली बन गया है। और यही एम्पावरिंग है, क्योंकि कैरेक्टर बदलना मुश्किल है लेकिन सिस्टम बदलना संभव है, वो मुश्किल नहीं है। अब सवाल मेरे साथ क्या गलत है नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए मैं अपने रात वाले सिस्टम को कैसे रीडिजाइन करूं। यहीं से रिकवरी शुरू होती है। स्टेप 1, थॉट को फैक्ट मत मानिए। रात का पहला इल्यूजन यानी कि भ्रम यही है, अगर मैं सोच रहा हूं तो ये इंपॉर्टेंट होगा। गलत, हर थॉट ट्रुथ नहीं होता। उदाहरण के लिए आपके दिमाग में रात में 1 बजे कोई ख्याल आया कि मेरी करियर खत्म हो रही है, लेकिन उसी चीज को जब आप सुबह 10 बजे सोचेंगे तो आपको लगेगा एक्चुअली बस एक वो बैड डे था। थॉट इमोशनल स्टेज से, आपका थॉट आपकी भावनात्मक स्थिति से प्रेरित होता है। जब भी थॉट आए आप पूछिए क्या ये फैक्ट है या फैटिक फिल्टर्ड इंटरप्रिटेशन है। बस यही क्वेश्चन इसकी इंटेंसिटी घटा देता है। स्टेप 2, ब्रेन डंप, ब्रेन डिबेट नहीं। सबसे बड़ी गलती थॉट से आर्ग्यू करना, यानी कि थॉट से अपने विचारों से बहस करना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो, ये एक इंटरनल कोर्ट रूम बन जाता है। इसका बेहतर तरीका है डंप कर दीजिए थॉट को। एक नोटबुक लीजिए, उस पर लिखिए मुझे अभी किस बात की चिंता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, क्या ये अभी भी सॉल्वेबल है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, अगर नहीं तो कब निकलेगा। माइंड लूप्स हेट स्ट्रक्चर। एक बात याद रखिए, आपका दिमाग का जो चक्र है वो अगर चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो तो उसको पसंद नहीं करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका कोई मीटिंग या इंटरव्यू खराब हो गया तो उसको आप लिखिए इंटरव्यू फ्राइडे को है, तैयारी कल 11 बजे होगी। अब आपके दिमाग को एक सिग्नल मिल गया, उसने स्टोर कर लिया, इग्नोर नहीं किया। स्टेप 3, बॉडी को काम किए बिना माइंड काम नहीं होगा। बहुत से लोग सिर्फ मेंटल ट्रिक्स ट्राई करते हैं, लेकिन जब नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है तो बॉडी भी एक्टिवेटेड होती है, और जब बॉडी एक्टिवेटेड है तो थॉट्स भी एक्टिवेटेड होते हैं। अगर आपका हार्ट स्लाइटली एलिवेटेड है और ब्रीदिंग शैलो है यानी कि हल्की है, बॉडी अलर्ट है, माइंड भी अलर्ट रहेगा। तब आप ये करें कि धीरे धीरे सांस लें, गहरी सांस लें। लाइट अगर चल रही है उसको या तो बंद कर दें या धीमा कर दें, और अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो वो मत करें। फोन को बिल्कुल दूर कर दें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लीजिए और अपने जबड़ों को, अगर आप दबाए हुए हैं कुछ चीज इस तरीके से, उसको आप
रिलीज कर दीजिए। हम लॉजिक से पैनिक को नहीं हरा सकते, हम फिजियोलॉजी से हरा सकते हैं। स्टेप 4, नाइट इज नॉट ए डिसीजन टाइम। गोल्डन रूल ये कहता है रात में आप अपनी लाइफ के डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि रात अनसर्टेनिटी को परमानेंट प्रॉब्लम जैसा दिखाती है। रिलेशनशिप खत्म करती है, सुबह सोचिए। कैरियर चेंज, सुबह सोचिए। रिप्लाई भेजना है, सुबह सोचिए। एक आप नियम बना लीजिए कि कोई भी निर्णय, इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी बड़ा निर्णय हम रात के 10 बजे के बाद नहीं लेंगे। ये आपको इमोशनल डैमेज से बचाता है। स्टेप 5, क्रिएट ए शटडाउन रिचुअल। आपका दिमाग अचानक किसी स्विच की तरह नहीं बंद किया जा सकता, उसका भी एक तरीका होता है, एक रिचुअल यानी कि विधि होती है। जैसे आप अपना लैपटॉप बंद करते हैं, वैसे दिमाग नहीं बंद कर सकते, तो शटडाउन रिचुअल होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि 10 मिनट आपने चीजों को नोट डाउन किया, उसके बाद लाइट को धीमा कर दिया या बंद कर दिया। आप सिंपल वाटर यानी कि सादा पानी पी सकते हैं 10-15 मिनट। अगर आप म्यूजिक चलाना चाहें तो वो भी स्वीकार्य है। सेम सीक्वेंस रेपिटेशन जब होता है तो हम एक सुरक्षा तंत्र क्रिएट करते हैं। मीन्स रेपिटेशन क्रिएट्स सेफ्टी। दिमाग इसको सीख जाता है। अब सर्वाइवल नहीं, रेस्ट है। एंड दिस इज रिचुअल। कॉमन मिस्टेक्स, सबसे कॉमन मिस्टेक नंबर 1, स्लीप को फोर्स करना। मुझे अभी सोना है। जब आप प्रेशर बनाते हैं तो आपकी उत्तेजना भी बढ़ती है। सोना, स्लीप एक इनविटेशन है, आमंत्रण है, कोई कमांड ऑर्डर नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, फोन एनेस्थीसिया। रील्स आप देखते हैं या शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो आपको एक दिमागी तौर पे एक टेम्पररी नमनेस देती है, लेकिन ओवर स्टिमुलेशन ब्रेन को और अलर्ट करता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आप थोड़ी देर के लिए तो अपने विचारों से ध्यान हटा ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो रील खत्म, आपने फोन स्क्रॉलिंग रोक दी, फिर से वहीं पे आ जाती है सारी चीजें। और वो जब दोबारा आती है तो वो ज्यादा मजबूत तरीके से आती है। मिस्टेक नंबर 3, सॉल्विंग एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चंस एट मिडनाइट। क्या मैं सही करियर में हूँ? टेरेबल टाइमिंग इफ बीइंग डन एट नाइट। डीप क्वेश्चंस डिजर्व रेस्ट एट नाइट। गहरे जो क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, उनके लिए आपका दिमाग भी स्थिर होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, सेल्फ जजमेंट। मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? ओरिजिनल एंजाइटी तो थी ही, अब उस पे आपने शेम गिल्ट भी कर दिया है, डबल बर्डन बढ़ा दिया। तो नो सेल्फ जजमेंट। मिस्टेक 5, एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट साइलेंस। दिमाग तुरंत शांत नहीं होता है, और गोल, आपका लक्ष्य दिमाग को तुरंत शांत करना है भी नहीं, इसको रेगुलेट किया जाता है। मान लीजिए आप रात के 1 बजे तक जाग रहे हैं, कल आपका ऑफिस में प्रेजेंटेशन है। आपके दिमाग में ख्याल आया, विचार आया कि कहीं मैं एम्बेरस ना हो जाऊं, तो जो पहले स्थिति थी आपकी, आप अपने विचार में विश्वास रखते थे, फोन रैंडमली देखते थे, जिस स्ट्रेस बढ़ता है, 3 बजे तक आप जागते रहते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। स्टेप 1, विचार आया, आपने सोचा ये फैक्ट नहीं है, ये एक एंग्शियस प्रेडिक्शन है। स्टेप 2, आपने नोटबुक निकाली, अपने डर को, अगर कोई प्रेजेंटेशन की मिस्टेक है उसको नोट कर लिया। स्टेप 3, आपने सोचा क्या इसको अभी सॉल्व करना है? नहीं, कोई एक्शन लेना है 9 AM पे, सवेरे लेना है। स्टेप 4, फोन आपका दूर रखा हुआ है। स्टेप 5, आप डीप ब्रीथिंग ले रहे हैं, आपने लाइट डिम कर दी है। परिणाम, आपका डर तुरंत तो गायब नहीं होगा, लेकिन वो जो उसका लूप था वो जरूर टूट जाएगा। और यही जीत है। अगर आप रात में ओवर थिंकिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आप में कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग अनरिजर्व चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बस उसका तरीका थोड़ा गलत है। आपको अपने थॉट से लड़ना नहीं है, उनके हर शब्द पर विश्वास भी नहीं करना है। कुछ थॉट्स मैसेज होते हैं, लेकिन कुछ थॉट्स सिर्फ नॉइस होते हैं। मैच्योरिटी ये नहीं कि दिमाग कभी केओटिक यानी कि दिमाग में कभी उथल पुथल ना हो, बल्कि मैच्योरिटी ये है कि आप केओस के बीच में स्वयं को खोए बिना रिस्पॉन्ड कर सकें। शायद आपकी सबसे कठिन रातें कैरेक्टर टेस्ट नहीं थी, शायद वो सिर्फ सिग्नल थी कि सिस्टम बदलने का समय आ गया है। और जिस दिन आप
रात के थॉट्स को सच नहीं मानते हैं और उसको एक टेम्परेरी वेदर की तरह समझने लगेंगे, उसी दिन उनका पावर टूटना शुरू हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आपने स्वयं को देखा या समझा तो कमेंट्स में सिर्फ लिखिए रात। मैं जानता हूं कि कितने लोग साइलेंटली इससे गुजर रहे होंगे, और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा इंसान है जो रातों में ओवर थिंकिंग करता है, उसे ये वीडियो जरूर भेजिए। इस चैनल पर हम मोटिवेशन नहीं, मेंटल क्लैरिटी बिल्ड करते हैं। अगर ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस आप पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और याद रखिए, हर रात जो लाउड लगती है वो जरूरी नहीं है कि सच हो।